नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। करोड़ों लोगों की या तो नौकरी चली गई या फिर कमाई कम हो गई। सरकारें अर्थव्यवस्थाओं को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए अरबों डॉलर लगा रही है। हालांकि साल 2021 में आर्थिक रिकवरी अभी भी बेहद अनिश्चित है। एक शुरुआती अनुमान के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ फिर से बढ़ने लगी है, लेकिन दुनिया के कई अमीर देशों के लिए साल 2022 तक पूरी रिकवरी होने में शायद मुश्किलें लाए। गैर बराबरी भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। 651 अमेरिकी अरबपतियों की नेटवर्थ 30% बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। दूसरी ओर विकासशील देशों में 25 करोड़ लोगों को बेहद गरीबी का सामना करना पड़ सकता है और शायद दुनिया की आधी वर्कफोर्स को अपनी आजीविका के साधन से हाथ धोना भी पड़ सकता है। महामारी को रोकने की रफ्तार का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन का गहरा असर होने वाला है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और वैक्सीन की दौड़ के बीच जल्दी कोई जीत मिलने की कोई गारंटी नहीं है। भले ही अमीर देशों ने ज़्यादातर उपलब्ध वैक्सीन हासिल कर ली है, लेकिन उसके लिए भी 2021 के अंत तक हाई इम्यूनिटी के लिए पर्याप्त लोगों तक इसे पहुंचाना शायद मुमकिन नहीं होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो विकासशील देशों में वैक्सीन की सप्लाई आमतौर पर कम ही है। ऐसे में इन जगहों पर वायरस के और तेजी फैलने के आसार हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो इस मामले में बड़े तौर पर जीतने वाले देशों में चीन और दक्षिण कोरिया हो सकते हैं। ये ऐसे देश हैं जो कोविड-19 को लेकर शुरुआत में दबाने में सफल रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था साल 2021 में 8% की रफ्तार से बढ़ सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो इस लिहाज से चीन का ग्रोथ रेट हमारी से पहले दुनिया के सबसे सफल पश्चिमी देशों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रह सकता है। मोटे तौर पर अगर निर्यात पर टिकी हुई चीन की अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों में हुए लॉकडाउन का फायदा मिला है। मनोरंजन और ट्रैवल जैसी सर्विसेज के लिए ही भले ही पश्चिमी देशों की डिमांड में गिरावट आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, घर के सामानों और मेडिकल सप्लाई के लिए उनकी मांग में इजाफा हुआ है। साथ ही ट्रंप प्रशासन में के लगाए टैरिफ के बावजूद अमेरिका को चीन से होने वाला निर्यात रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच रहा है। पूरे एशिया में भी चीन अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है। अब देखने वाली बात यह है, जो किस तरीके से महामारी में जो लोगों की रीढ़ की हड्डी एक तरीके से टूट गई है व्यवस्था की, इसके बीच भी जब चीन जैसे देश अगर अपना फायदा सोचता है, तो क्या इससे अनेक देशों, जो भी बड़े देश हैं, या भारत देश हो या फिर अमेरिका हो, क्या इसका संबंध उससे पहले जैसा होगा या नहीं होगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा और ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। कुलदीप कुमार राउत की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।